सो गाइज, अगर आपके पास है Realme P4X 5G फ़ोन और आप इस फ़ोन में यहाँ पर जो है इस तरीके से विंडो में अपने किसी भी यूट्यूब को चलाना चाहते हो। देखिए यहाँ पर यूट्यूब मेरा विंडो में चल रहा है। इस तरीके से इस पर टैप करोगे तो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को यहाँ पे अगर शेक करते हो, इस तरीके से हिलाते हो तो आपके फ़ोन की फ्लैश जल जाएगी। इस तरीके से आप दो ऐप्स को एक साथ चलाना चाहते हो, जैसा कि यहाँ पर्दे पर नीचे की तरफ मेरा यूट्यूब चल रहा है और ऊपर की तरफ यहाँ पर गैलरी चल रहा है। तो इस तरीके से दो ऐप्स को चला पाओगे। तरीके से आपका फ़ोन इस तरीके से रखा होगा और आप अपने फ़ोन को इस तरीके से जैसे हाथ में उठाओगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से अपने लॉक स्क्रीन पे आप ओ बना देते हो तो आपका यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है। देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। इसी तरीके से आप लॉक स्क्रीन पे ए बना देते हो नीचे की तरफ, तो इस तरीके से आपको अपना लॉक डाल देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। इस तरीके से अगर आप लॉक स्क्रीन पे वी बना देते हो, इस तरीके से देखिए वी बना दिया तो यहाँ पे आप देख लेना क्या होता है कि वी बनाने से यहाँ पर देखिए टार्च ऑन हो रही है। तो ऐसे ऐसे फीचर्स मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो कि आप अगर देखोगे तो कहोगे वाह काश पहले पता होते। क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर, स्मार्ट फीचर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप ये फ़ोन ले रहे हो या फिर आपके पास ये फ़ोन पहले से है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए ताकि आप भी अपने फ़ोन को अच्छे से यूज कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारे अच्छे अच्छे फीचर्स। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे फर्स्ट फीचर की, अगर आप किसी भी ऐप्स को विंडो में चलाना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब को विंडो में चलाना चाहते हो। चलिए मैं सबसे पहले आपको यही फीचर बता देता हूँ। अगर आपको यूट्यूब को विंडो में चलाना है, मान लीजिए कोई भी गाना आप प्ले कर रहे हो यहाँ पे। चलिए मैं एक गाना भी प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी एक गाना प्ले कर ले रहा हूँ और यहाँ पे आपका गाना प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको इस जो रिसेंट ऐप्स की बटन होती है इस पर जाना है और यहाँ पर थ्री डॉट पे जाना है। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे तो अब आपका विंडो में यूट्यूब आ जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पे बटन पे प्रेस करोगे तो देखिए आपकी विंडो यहाँ से चल रही है। अब यहाँ से गाने को आप स्टार्ट कर दीजिए और आपका यहाँ पर गाना भी चलता रहेगा। अभी तो ऐड आ रही है फिलहाल, आपका गाना भी इस तरीके से चल रहा है। देखिए गाना चल रहा है यहाँ पे और आप दूसरा काम भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका सॉन्ग भी प्ले होता रहेगा और आप यहाँ पर दूसरा काम भी कर लोगे। तो इसको ऑन कैसे करना होता है चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में आना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए इस तरीके मिलेगा फ्लेक्सिबल विंडो, इस पर जाना है और यहाँ पे गेस्चर पर क्लिक करके यहाँ पर बटन्स या फिर गेस्चर को क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पर गेस्चर क्लिक कर दें जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। ओके कर दीजिए। अब दोस्तों आप किसी भी ऐप्स को यहाँ पर जो है विंडो में चला पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे फीचर्स की। मान लीजिए आपको दो ऐप्स एक साथ चलाने हैं, यानी कि स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको जिस भी ऐप्स को चलाना है उसको आप पहले इस तरीके से ऑन कर लीजिए। उसके बाद रिसेंट ऐप बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे जाइए और स्प्लिट व्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको वो ऐप सेलेक्ट करना है जो इसके साथ में दूसरा चलाना है, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब देखिए मेरा नीचे यहाँ पर यूट्यूब चल रहा है, इस तरीके से देखिए यूट्यूब चल रहा है और ऊपर की तरफ गैलरी खुला हुआ है। तो इस तरीके से आप दो ऐप्स यहाँ पे चला पाओगे बड़ी ही आसान तरीके से। अब इसको कैसे ऑन करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको फिर से फ़ोन की सेटिंग में ही जाना पड़ेगा। तो फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ फिर से आएंगे, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाएंगे और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट व्यू। इस पर क्लिक करके आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आप स्प्लिट स्क्रीन का भी यूज कर पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका अगर फ्लैश को जलाना है इस तरीके से चेक करके तो इस फीचर को कैसे ऑन करना है चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपली फ़ोन की सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस पे जाना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए गेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइए और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा सेक टू लॉन्च, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे इसको नन पे क्लिक होगा तो टॉर्च पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों अपने फ़ोन को आप सेक करके यहाँ पर हिला भी सकते हो और सेक करके यहाँ पर बंद भी कर सकते हो। देखिए बंद हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपका फ़ोन इस तरीके से रखा होगा और आप अपने फ़ोन को जैसे ही उठाओगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाया करे। इसके लिए कौन सी सेटिंग करना है, इसके लिए फिर से आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है। तो फिर से फ़ोन की सेटिंग में चलते हैं और यहीं पे आपको मिलेगा ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसी पे आना है और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन, इस पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रेज टू वेक, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा और ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर आपका जब भी फ़ोन रखा होगा और अपने फ़ोन को उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। अब दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इस पे जाइए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसको आप स्क्रीन ऑफ गेस्चर को ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद सारे ऑप्शन को ऑन कर देना। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इनसे होता क्या है। तो देखो गाइज, यहाँ पे डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन लिखा हुआ है। इसको अगर आप यहाँ पर ऑन करते हो तो होम स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ कर पाओगे। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा,
ये ऑप्शन अगर आपका ऑन होगा और अपने लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से यहाँ पर ओ बना दोगे तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर ओ, तो देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। इस तरीके से आप शॉर्टकट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो लॉक स्क्रीन से। तो अगर आपको कैमरा को ऑन करना है बस आपको ओ बना देना है तो आपका कैमरा ऑन हो जाया करेगा। वी बनाओगे तो आपका टार्च ऑन हो जाएगा, इसको भी आप ऑन कर देना। उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल अगर 2 फिंगर से नीचे की तरफ करोगे तो आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। फिर से 2 फिंगर से ऊपर की तरफ करोगे तो आपका यहाँ पर जो है प्ले हो जाएगा। नीचे की तरफ ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉ उल्टा वी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वी बनाने से लॉन्च कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेटर ऑन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे की तरफ वी बना देता हूँ तो यहाँ पर देखिए अपना स्क्रीन लॉक डाल दीजिए और आपका कैलकुलेटर यहाँ पे ऑन हो चुका है। शॉर्टकट है ये, स्क्रीन से ही आप एक्सेस कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, बस इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पर लॉन्च कैलकुलेटर की जगह आप किसी दूसरे ऐप को भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ओपन एन ऐप पे जाइए और जिस भी ऐप्स को ओपन करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से यूट्यूब वगैरह भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप यूट्यूब को भी ओपन कर पाओगे। अब बैक आते हैं और यहाँ पर देखिए ड्रॉ एम बनाओगे तो गूगल का जेमिनी आएगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। और डब्ल्यू बनाओगे तो यहाँ पर लॉन्च रिकॉर्डर यानी कि रिकॉर्डर की भी आप यहाँ पर लॉन्च कर पाओगे। अब यहाँ पर लॉन्च जेमिनी अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर ओपन ऐप पे जाकर के आप यूट्यूब को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आप डायरेक्ट ही यूट्यूब को भी ओपन कर पाओगे। तो ये थे स्क्रीन ऑफ गेस्चर। अब आते हैं एक बार बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पर आपसे मिल जाता है स्विप डाउन विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। इसको ऑन करने से क्या होगा कि 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो यहीं पे आपसे मिल जाता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। गाइज ये वाला जो फीचर है ये स्मार्ट कॉल के अंदर आता है, तो इसको आप जरूर ऑन करिएगा। इसको ऑन करने से क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और अपने फ़ोन को आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉल उठ जाया करेगा। ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसका भी मतलब ये है कि जब भी आप किसी से हैंड्स फ्री पे बात कर रहे होगे और अपने फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक कान के पास जो स्पीकर होता है इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करने के बाद क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और अपने फ़ोन को आप उल्टा करके इस तरीके से रख दोगे तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाया करेगा। तो ये काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, इन सबको आप यूज़ कर लेना। उसके बाद आते हैं बैक और यहाँ पर बताते हैं आपको नेक्स्ट फीचर। तो यहाँ पर देखिए 1 हैंडेड मोड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आ जाइए और यहाँ पर 1 हैंडेड मोड को ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स बोल रहा है कि आप यहाँ पर सबसे पहले गेस्चर का यूज़ कर लीजिए। तो सेटिंग्स पे जाकर के आपको यहाँ पर गेस्चर का सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल कर देना है। अब आपको बैक आ जाना है, अब 1 हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। अब नीचे की तरफ स्वाइप करोगे इस तरीके से तो आपका फ़ोन यहाँ पर 1 हैंडेड में चलेगा। देखिए एक हाथ से आप आराम से चला सकते हो, यानी कि आधी स्क्रीन में ही ऐप चलेगा। इस तरीके से ऊपर क्लिक कर दोगे तो फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन मिल रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाइए और पावर बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है पावर मेनू को सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि आप पावर बटन से स्विच ऑफ भी कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप नया फ़ोन लेते हो तो वहाँ पर स्विच ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता है पावर बटन से, तो इससे आप जो है स्विच ऑफ भी कर पाओगे। अब दोस्तों आते हैं बैक एक बार और यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो आपको आ जाना है यहाँ पर ऊपर की साइड में और यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए डबल टैप टू लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन भी लॉक हो जाया करेगा। अब नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर ग्लांस फॉर रियलमी, इसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपके ऑटोमेटिक वॉलपेपर यहाँ पर चेंज होता रहेगा। जितनी बार आप अपने स्क्रीन को ऑन करोगे उतनी बार आपका वॉलपेपर यहाँ पर चेंज होता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो वॉलपेपर यहाँ पर बार बार चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऑटो वॉलपेपर को भी ऑन कर सकते हो। अब आते हैं बैक और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आएंगे तो और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर ही एक ऑप्शन और आपको मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर होम स्क्रीन का ऑप्शन जो दिया गया है, इस पर आप अगर आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐप ड्रॉवर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, विथ ड्रॉवर पे क्लिक कर दें, जिससे कि आप नीचे की से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो जब, तो आपका यहाँ पर देखिए ये ऐप्स स्क्रीन आ जाती है ये वाली। तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप विथ ड्रॉवर के साथ में सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ काफ़ी अच्छे फीचर्स जो कि मैंने आपको बताए। अगर इनमें से कोई भी फीचर्स आपको ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा।